Hello student, today we have discussed about the Hello English Reader क्लास 3 और चैप्टर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर आपको पहले वीडियोस में दे दिया गया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्यूटीफुल बॉन्ड, सुंदर बॉन्ड। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड दैट एनिमल्स आल्सो नीड लव। यानी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि इन दिस चैप्टर यानी इस अध्याय में वी शैल रीड हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स यानी जानवरों को भी आवश्यकता होती है किसका? प्रेम की। यानी प्यार की आवश्यकता किसको होती है? जानवरों को भी होती है। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। टॉम वॉज अ लिटिल टाउन बॉय। टॉम वॉज मीन्स था एक लिटिल यानी छोटा नगर का लड़का। ड्यूरिंग हिज स्कूल हॉलीडे यानी अपने स्कूल हॉलीडे के दौरान, ड्यूरिंग में दौरान हिज मैंने अपने स्कूल हॉलीडे यानी अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान, ही वेंट टू स्टे विथ हिज अंकल। ही मीन्स वह वेंट माने गया, टू स्टे माने रुकने के लिए, विथ हिज अंकल अपने जो अंकल थे उनके अपने चाचा थे, अपने चाचा के साथ रुकने के लिए वो चला गया। हिज अंकल हैड अ बिग फार्म। उसके चाचा के पास एक बड़ा सा फार्म था। ही केप्ट काउस। उन्होंने पाला था या रखा था गायों को, भेड़ों को, मुर्गियों को और गीस को। ही ऑल्सो हैड ए डॉग एंड कैट। उन्होंने रखा भी था एक क्या? कुत्ता और एक बिल्ली भी उन्होंने पाला था या रखा था। टॉम हैड अ नेवर सीन सो मेनी बर्ड्स एनिमल्स टुगेदर। टॉम ने नेवर मिस कभी नहीं, सीन मैंने देखा बहुत सारी चिड़ियों और जानवरों को टुगेदर बने एक साथ। उन्होंने बहुत सारी चिड़ियों और जानवरों को एक साथ नहीं देखा था। आफ्टर दैट ही वॉज सरप्राइज हाउ कैन सो मेनी एनिमल्स लिव टुगेदर। उसे ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि हाउ मिस कैसे रह सकते हैं बहुत सारे जानवर एक साथ। ही शाउटेड एट देम टू रन अवे। वो हमेशा चिल्लाता था, एट माने पर, देम माने उन पे, यानी वो उन पर हमेशा चिल्लाता था। टू रन अवे और उनको भगाने के लिए। ही थ्रू स्टोन। वो फेंकता था, पत्थर से मारता था। फ्राइटन देम उनको क्या करने के लिए? डराने के लिए। ही चेज्ड देम विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। वो पीछा करता था उनकी विथ ए स्टिक, एक स्टिक से, इन हिज हैंड अपने हाथों में स्टिक लेकर क्या करता? उसके पीछे पीछे मारता। That's why none of the birds and animal like Tom. ऐसा था कि none of the birds and animal यानी उनमें से जितने भी जानवर और चिड़िया होती थी टॉम को पसंद नहीं करते थे। What a troublesome boy. वो कैसा एक क्या करने वाला? ट्रबलसम यानी लोगों को चिढ़ाने वाला, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला लड़का था। They said to one another, वे कहते थे एक दूसरे से कि he always shout at us, कि वो हमेशा हम लोगों को क्या करता है? मारता है या हम लोगों को भगाता है, या चिढ़ाता है या चिल्लाता है। एंड चेज अस अवे, और हमें यहाँ से हमारा पीछा करता है, हमें यहाँ से दूर करने के लिए। He also throw the stone at us, और वो हमेशा हम लोगों को मारता है, हमारे ऊपर फेंकता है क्या? पत्थर। Why he behaves so cruelly with us? क्यों उसका जो व्यवहार है इतना निर्दयतापूर्ण क्यों है हमारे लिए? Shall we treat him it the same way? क्या हमें भी क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए उसे सेम वे, इसी तरह जिस तरह वो हम लोगों को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो हमें भी उसको ऐसा ही करना चाहिए। सेड द काऊ। काऊ ने कहा कि भाई वो तो हमें लोगों को परेशान कर रहा है तो हमें भी उनको परेशान करना चाहिए। इफ ऑल ऑफ अस अटैक हिम टुगेदर, यदि हम लोग सभी लोग एक साथ उस पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो वी कैन टीच हिम अ लेसन, तो हम लोग उसको अपना पाठ पढ़ा सकते हैं। देन द शिप सेड, तब भेड़ ने कहा, इफ वी डू दैट, यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ही वुड हेट अस ऑल द मोर, तो वो चाहेगा हम लोगों को और भी अधिक क्या करना? हेट करना, हम लोगों को नफरत करना और अधिक कर देगा। एंड हेटर्ड इज अ क्रूएल थिंग, और वो नफरत सबसे क्या होगा? सबसे निर्दयी चीज हो जाएगी।
ए काल्फ मूव्ड सॉफ्टली एंड सेड, एक काल्फ उधर टहलते हुए आता है और कहता है मिस शिप, यानी शिप। ही सेड अ वेरी वाइज थिंग, उसने कहा बहुत ही बुद्धिमानी तौर से, हैटर्ड ओनली ब्रिंग हैटर्ड, यानी दूसरों को नफरत करना सिर्फ केवल नफरत ही होता है। अगर हम दूसरे पर नफरत करेंगे तो वो भी हैटर्ड ओनली ब्रिंग्स हैटर्ड, अगर हम लोग नफरत करेंगे तो वो भी हम पे नफरत करेगा और भी नफरत बढ़ती जाएगी। इट वुड बी बेटर, अब ऐसा होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि इफ वी टीच टॉम टू लव अस, यदि हम लोग टॉम को ये सिखाएं कि कैसे हमें प्रेम करना चाहिए। सी ही हैज फॉलन asleep इन द सन इन द कॉर्नर अप टू द फील्ड। सी मैन देखो, ही हैज फॉलन asleep, देखो वो क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी में, यानी खेत के कोने में वो क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी में सो रहा है। लेट अस गो, चलो हम लोग चलते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करते हैं। सेड द कैट, कैट ने कहा कि चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, उसके पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। सो ऑल ऑफ देम, इसलिए उनमें से जितने भी लोग थे, वेंट टू वेयर टॉम ले फास्ट एस्लीप, जहां पर टॉम क्या कर रहा था, सो रहा। दे स्टूड अराउंड हिम इन अ सर्कल, वे स्टूड माने खड़े हो गए, उसके एक गोला घेरा बनाकर चारों तरफ से खड़े हो गए। द बिगेस्ट काउ मोइट टू वेक अप टॉम, यानी जो बिगेस्ट सबसे बड़ी गाय थी वो क्या करने, रांभना स्टार्ट करती है टॉम को जगाने की। टॉम ऑल ऑफ अस आर योर फ्रेंड्स मोइट द बिग काउ, यानी बड़ी जो गाय थी उन्होंने कहा कि टॉम हम सभी तुम्हारे क्या हैं, दोस्त हैं। टॉम लाफ्ड, टॉम हंसता है और कहता है ऑल ऑफ यू आर सिली, क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो। हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड, तुम हमारे दोस्त कैसे हो सकते हो। यू डोंट टू डू एनीथिंग फॉर मी डू यू, क्या तुम, यू डू नॉट डू, तुम नहीं कर सकते, यू डू नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। डू यू, क्या तुम कर सकते हो। वी डू ए लॉट ऑफ थिंग फॉर यू सेड काउ, काउ ने कहा कि हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें आपके लिए। वी गिव यू सो मेनी थिंग, हम आपको दे सकते हैं बहुत सारी चीजें। आई डू नॉट बिलीव यू सेड टॉम, सेड टॉम ने कहा कि मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं कि आप लोग इतना चीजें हमें दे सकते हैं। द काउ सेड, गाय ने कहा कि आई गिव यू मिल्क, यानी हम आपको क्या दे सकते हैं, दूध, क्रीम, बटर, चीज प्रतिदिन। डोंट यू थिंक दिस आर लवली प्रेजेंट्स, क्या तुम जानते हो, क्या तुम सोच सकते हो, या क्या तुम सोचते हो, डोंट यू थिंक दीज आर लवली प्रेजेंट्स, कि ये सबसे सुंदर इस समय का है। द बिग शिप सेड, यानी जो बड़ी भेड़ थी उन्होंने कहा आई गिव यू वूल, मैं आपको दे सकती हूँ ऊन, फॉर योर वार्म क्लॉथ, आपको गर्म करने वाले कपड़े। द डॉग सेड आई गार्ड योर हाउस, मैं आपके घर की रखवाली करता हूँ। आई गार्ड योर हाउस, मैं आपके घर की रखवाली करता हूँ। आई कीप फॉक्सेस अवे फ्रॉम द चिकन्स, मैं रखता हूँ लोमड़ी को दूर, आपके छोटे छोटे चिकन्स जो होंगे उनसे हम लोमड़ी को दूर भगा देंगे, एंड शिप, और भेड़ों से। द कैट सेड, बिल्ली ने कहा आई कैच ऑल द रैट दैट स्टील योर फूड, मैं पकड़ लूंगा। आई कैच, मैं पकड़ता हूँ, ऑल सभी, रैट्स माने चूहों को, दैट स्टील योर फूड, जो आपके चुराते हैं क्या आपके भोजन को, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं पकड़ सकता हूँ। द ब्राउन हैन सेड, जो बुरी कलर की हैन थी मुर्गी, उन्हें कहा आई ले एग्स फॉर योर ब्रेकफास्ट, मैं अंडा देती हूँ आपके ब्रेकफास्ट के लिए। इज नॉट दैट अ फ्रेंडली एक्ट, क्या ये फ्रेंड के लिए इतना कार्य सही नहीं है। देन व्हाई डू यू हर्ट अस, तब व्हाई डू यू हर्ट अस, तब आप क्यों हम लोगों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। टॉम वॉज असैम्ड, टॉम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बिहेविंग सो बैडली, मैं वास्तव में आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत अधिक गलत व्यवहार करने से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। देन डॉग सेड,
कुत्ते ने कहा वी आर नॉट शोविंग ग्रेटिट्यूड, यानी वी आर नॉट शोविंग ग्रेटिट्यूड, हमें अपनी चाह नहीं है। वी वांट ओनली अ लिटिल फूड, हमें सिर्फ चाह है तो केवल थोड़ी सी भोजन की, एंड शेल्टर, और थोड़ा सा आवास की। ऑल ऑफ अस आर योर फ्रेंड, हम सभी आपके मित्र हैं। टॉम से, टॉम ने कहा प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई फॉली माई फ्रेंड्स, यानी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलतियों को, एंड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। आई विल बी फ्रेंडली टू, मैं भी आपका दोस्त हो रहूँगा। आई विल नेवर चेज यू, मैं आपको कभी पीछा नहीं करूँगा, न चिन्हाऊँगा। एंड थ्रो स्टोन एंड यू, अब न आपको कभी पत्थर मांगूंगा। तो ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 3 का, वो समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको अच्छे प्रकार से देखकर इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।